हेलो एवरीवन। आज हम BIS ERP के बारे में जानेंगे। ये हमारा लॉगिन पेज है। इसमें यूजर नेम, पासवर्ड और सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है। तो जो यूजर नेम आपको एडमिन के द्वारा दिया जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड, उससे आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपने आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ। आईडी लॉगिन होने के बाद ये सॉफ्टवेयर का एंट्रेंस है। यहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर्स के बारे में। मास्टर्स में आपका रैक लोकेशन, यूनिट मास्टर, कैटेगरी, आइटम यूनिट मास्टर, एलआई मास्टर, यानी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सारे मास्टर्स मिलते हैं, जहाँ से आप ऐड और एडिट कर सकते हैं, ताकि आपको आगे के सारे ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ से आपको मिल सके। इसके लिए आपको सबसे पहले मास्टर्स ऐड करना जरूरी है, ताकि आप सॉफ्टवेयर में आगे आगे काम कर सकें। आप मास्टर के बाद आता है हमारा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में आपको सारी चीज़ें मिलती है ऑप्शनल, जो कि इंडेंट है, पीओ है, पीओ अप्रूवल है, परचेज जीआरएन के थ्रू होगा वो भी है, परचेज स्कैन बारकोड के हिसाब से होगा वो भी है, बारकोड प्रिंटर के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे स्टॉक का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जिसमें स्टॉक इशू, स्टॉक ऐड और स्टॉक लेस भी कर सकते हैं आप। हमारा दूसरा है ट्रांजैक्शन 2। ट्रांजैक्शन 2 में आपका वर्क ऑर्डर का पीओ बनता है, जिसमें आपको वर्क ऑर्डर मास्टर यहाँ पे भी मिलते हैं, और यहाँ पे आपको पेंडिंग अप्रूवल, सम रिव्यू, डिटेल रिपोर्ट, आप जो चाहिए यहाँ वर्क ऑर्डर का आपको इसी में आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद सर वर्क पीओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डॉलर परचेस टू ENR फॉर्म, इसमें भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। डॉलर को आप INR में एक्सचेंज करेंगे, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में भी आप व्हीकल समरी भी रख सकते हैं, व्हीकल नंबर भी ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको MS एसेसरीज मास्टर भी मिलता है, जिसमें आपको मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, लिंक आराम के साथ कर सकते हैं। आइटम वाइज मिनिमम क्वांटिटी, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जैसे जैसे इसके लिए आगे आगे काम करते जाएंगे, वैसे आपको इसके बारे में नॉलेज होता जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा मास्टर्स जितना ही आपका ऐड होगा, जितना ही आपका क्रिएट होगा, उतना ही आप आगे वर्क सही से कर सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मास्टर है। मास्टर में हम सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे रैक लोकेशन के लिए, यूनिट मास्टर के लिए, कैटेगरी के लिए। कैटेगरी में सर आपको यहाँ पे ऑप्शन ब्रैकेट में लिखा है कैटेगरी RM का मतलब होता है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो है हमारा कैटेगरी वाइज आता है। हम ये चीज़ आपको शो भी करते हैं। रैक लोकेशन में सबसे पहले हम देखेंगे, रैक लोकेशन में हमारा जो लोकेशन होगा वो लोकेशन और आईडी जो होगी उसकी वो दोनों होगी। तो इसको ऐड करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे ऐड इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद ये हमारा टैब एक्टिव हो जाता है। टैब एक्टिव होने पे आप यहाँ पे जो आपका लोकेशन है वो आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप यहाँ नीचे आके क्लिक कर सकते हैं, या F6 डायरेक्ट आप प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यूनिट मास्टर में। यूनिट मास्टर में आने के बाद आपसे ये मेजरमेंट मास्टर भी इसे कहते हैं। इसमें आपको आपकी जो रॉ मटेरियल आएगी वो किस मेजरमेंट से आएगी, वो बॉटल में आएगा, बॉक्स में आएगा, केजी में आएगा, MCV मीटर जो भी आता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना मेजरमेंट मास्टर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए ऐड इंसर्ट करेंगे। ऐड इंसर्ट करके आप यहाँ पे अपना जो नाम है वो नाम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे केजी हो, बॉटल हो, बॉक्स हो या मीटर में हो, जो भी आपका मेजरमेंट है वो आप इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद आप शॉर्ट कोड भी ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट कोड ऐड करने के बाद आप सेव करेंगे। सेव के लिए फिर से बता दूं, सेव करने के लिए आप नीचे से भी सेव कर सकते हैं और डायरेक्ट F6 बटन प्रेस करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम कैटेगरी में। कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी जो आपका आइटम रॉ मटेरियल किस तरीके से आएगा, किस डिपार्टमेंट के लिए आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, वो आपको यहाँ पे आता है। जैसे मैंने कुछ एंट्री कर रखी है, कंज्यूमर, सब मास्टर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल, स्टेशनरी, कंज्यूमर, MS एल्युमिनियम। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कि आपका जो रॉ मटेरियल कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में आता है। तो आप यहाँ से यहाँ भी ऐड करने के लिए आप सबसे पहले इंसर्ट ऐड करेंगे। इंसर्ट ऐड करते ही आपका ये ऑप्शन आ जाएगा,
नेम का यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से, और टाइप करके आप, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया सब स्टोर, एक्चुअली सॉरी, मैंने इसको स्टोर ही ऑनली किया क्योंकि हमारा पहले से यहाँ पे सब स्टोर है, तो हमने सिर्फ स्टोर किया। स्टोर लिखने के बाद आप यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड भी डाल सकते हैं, ताकि कभी आप इसे सर्च करना चाहे तो आप सर्च करके इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे कभी अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे हर सिस्टम में, आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च इंजन मिल जाएगा, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप आगे के 2 वर्ड लिखेंगे, बाकी वो खुद ही आपको आ जाएगा। तो सर्च इंजन भी आपको यहाँ पे मिलता है, ताकि आप कोई चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आ रही, आपको मिल नहीं रही है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि मैंने इसे ऐड करा हुआ है। उसके बाद आते हैं आइटम यूनिट मास्टर में। आइटम यूनिट मास्टर में भी आपको सेम चीज़ मिल जाती है, आप दोनों जगह से इसको ऐड कर सकते हैं, और यहाँ भी आपको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए ऐड इंसर्ट करेंगे, और ऐड इंसर्ट करने के बाद अपना टैब एक्टिव होती आप इसमें एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आप F6 करेंगे या सेव का बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे एलओए मास्टर में। एलओए मास्टर, इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं एलओए मास्टर। कई सारी जगह पे एलओए मास्टर होती है, एलओए होती है, उनको हम आप यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड इंसर्ट करेंगे, ऐड इंसर्ट करने के बाद यहाँ से टैब खुलेगा, टैब खुल के आप सिंपली टाइप करेंगे, टाइप करके ये आपका शो हो जाएगा। शो करने के बाद आप इसे सेव करेंगे, सेव करते ही आपका एलओए मास्टर जो है एक्टिव रहेगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कलर मास्टर है, कलर मास्टर में कई चीज़ें होती हैं कि जो कलर वाइज आती हैं, जैसे वायर होती है, वायर आपका कलर के हिसाब से आता है, रेड, सिल्वर, वाइट, ग्रे, कुछ भी। तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं सिंपली। ऐड इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे डाल देंगे ब्लैक। ब्लैक का आप शॉर्ट कोड डालेंगे BL। इसको जैसे ही हम सेव करेंगे, यहाँ पे हमारा एक नोटिफिकेशन आएगा। जब भी हम सेव करेंगे या एडिट करेंगे, हमारा जो सेव करते ही हमारा यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। आपके पास जब भी नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको केयरफुली होके पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। ये हमारा ऊपर में ही हमारा दिखा रहा है कि यहाँ पे कलर मास्टर हमने एक्टिव कर दिया है, और ये हमने ऐड किया है। उसके बाद आते हैं हम आगे बात करते हैं आइटम मास्टर के लिए। आइटम मास्टर में आपके जो भी आइटम्स होंगे जो आपने ऐड करने हैं, या आपके कंपनी में जो भी यूज होते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आप ऐड इंसर्ट करेंगे। ऐड इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर सकते हैं, जैसे आइटम कोड, आइटम का नाम, कैटेगरी, आइटम यूनिट, एलॉय, फिनिश, कलर, HSN कोड, केजी में है, मीटर में है, वो आप डालेंगे। यहाँ पे कॉस्ट डालेंगे, आपकी GST कितने % लगती है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप इसको रिमार्क करना चाहते हैं, रिमार्क करेंगे, प्रोफाइल डाल देंगे, यूजर डाल देंगे। आपको यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस पे आप नॉन एक्टिव का क्लिक कर देंगे, तो वो आपका आइटम आगे कभी शो नहीं करेगा। तो आइटम में जब कभी अगर आपको प्रॉब्लम होती है आगे, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि ये एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। नॉन एक्टिव होने के बाद ये आइटम आगे आपको शो नहीं करेगा। तो आपकी जो यहाँ की डिटेल्स होंगी, वो डिटेल्स फिल करने के बाद आप F6 से या फिर नीचे आके सेव बटन से आप इसको सेव करेंगे। जब भी हम किसी मोड में रहेंगे, ऐड हो, एडिट हो, तो हम यहाँ से डायरेक्टली एग्जिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जैसे अभी आ रहा है, यू आर इन एड मोड, प्लीज कैंसिल एंट्री फर्स्ट। तो इसके लिए आप घबराएंगे नहीं, इसको ओके करके आप इसको पहले कैंसिल करेंगे, ताकि हमारा टैब जो था एक्टिव वो क्लोज हो जाए। उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करने के बाद अब आते हैं हम व्यू आइटम मास्टर में। व्यू आइटम मास्टर में आने के बाद जो आपने आइटम ऐड किया है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि किसने अप्रूव किया है, किसने ये आइटम ऐड किया है, कौन सी कैटेगरी में ऐड किया है, और उसकी आईडी क्या है।
ठीक है, ये आपका यहाँ पे सारा चीज आएगा, यहाँ पे कोड आ गया, यहाँ पे नाम आ जाएगा, आइटम आ जाएंगे, अप्रूवल है या नहीं है। आपको आइटम ऐड करने के लिए भी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, वो अप्रूवल आपको, आइटम अप्रूवल के लिए हम जाएंगे, वो जाएंगे रिपोर्ट में। रिपोर्ट में हमें एक ऑप्शन मिलता है आइटम अप्रूवल फॉर्म। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, देखिए एक आइटम है जो यहाँ पे पेंडिंग रखा हुआ है अप्रूवल के लिए। तो सिंपली आप इस पे जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से अप्रूवल का बटन दिख रहा है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे ये अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अप्रूव करने के बाद आप इसको आगे शो कर सकते हैं, जो यहाँ व्यू आइटम में आपको दिखेगा, वो आइटम आपको यहाँ शो करेगा। जैसे इसमें बहुत सारे आइटम है, मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन है हमारे टैब पे, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप जैसे भी आपको कुछ है, आप इसको सर्च करने के लिए, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मैंने ALU डाला है, ALU से जितने भी रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी आइटम्स होंगे, वो सारा यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद हम आते हैं सप्लायर लिंक आइटम में। सप्लायर लिंक आइटम का मतलब होता है आपका जो सप्लायर है उसको आप आइटम से लिंक करना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सप्लायर मास्टर में जाना पड़ेगा, ताकि आप पहले सप्लायर को बनाएंगे। सप्लायर जब आपका क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप सप्लायर को आइटम से लिंक करेंगे। तो हम जाएंगे सप्लायर मास्टर में। सप्लायर मास्टर में जाके हम अपने जो आपके वेंडर्स हैं, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल सकते हैं, वेंडर और सप्लायर। आप जैसे सप्लायर और वेंडर दोनों एक ही चीज है, तो आप सप्लायर मास्टर में जाके आप इसको सप्लायर जो आपके वेंडर्स हैं उनकी एंट्री करेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे सप्लायर की डिटेल आ जाएंगी सारी, सप्लायर का नाम, एलियास और GST, पैन नंबर, प्रिंट नेम, एड्रेस, यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है। इसमें कुछ ऑप्शनल भी चीज है जो मैं आपको शो करता हूँ। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप ऑनर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, और यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट की डिटेल्स डाल सकते हैं, सेल डिपार्टमेंट की डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको टर्म एंड कंडीशन की भी ऑप्शन मिलती है, जिसमें आप वेंडर से हुए टर्म एंड कंडीशन को आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं, जिसमें पेमेंट टर्म कंडीशन है, आपका डिलीवरी का टर्म एंड कंडीशन है, अदर अगर आपका कुछ और भी टर्म एंड कंडीशन है तो आप यहाँ पे सेव करके अपने पास रख सकते हैं, ताकि कभी जरूरत होने पे आप शो कर सकें। तो सबसे पहले आते हैं हम सप्लायर डिटेल्स में। जैसे ही हम हमारा ऐड इंसर्ट करेंगे, ऐड इंसर्ट करते ही ये हमारा टैब ओपन होगा, इसको हम चेक करेंगे और इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वही सेव ऑप्शन है, नीचे सेव करेंगे या फिर F6 से सेव करेंगे। अब सप्लायर क्रिएट होने के बाद हम सप्लायर लिंक आइटम में जाएंगे। सप्लायर लिंक आइटम में आप अपने आइटम को सप्लायर से लिंक करेंगे कि कौन सा आइटम किस सप्लायर से आया है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम ऐड इंसर्ट करेंगे। ऐड इंसर्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपकी जो वेंडर है वो वेंडर का नाम क्या है, यहाँ पे कैटेगरी क्या है और उसका आइटम क्या है। जैसे मैंने सिंपली एक यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा। अगर जैसे आपको कई चीजें नहीं मालूम होती है तो आप उसके लिए हमारे पास सर्च इंजन को एक्टिव करने के लिए भी एक ऑप्शन होता है, वो है हमारा F7। F7 को जैसे आप एक्टिव करेंगे, ये आपके पास जो आपने कैटेगरी मास्टर बनाया था वो आपके पास आ जाएगा। आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, वो आ जाएगा। यहाँ पे आप आइटम डालेंगे, आइटम का नाम डालते ही यहाँ पे भी कुछ आइटम्स जो आपने ऐड कर रखे हैं, एल्युमिनियम के जो भी आइटम्स हैं वो सारा यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। जो भी चीज आप कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड सारे आइटम यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, शो कर जाएंगे। आप यहाँ से जो भी आइटम चाहें उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कुछ चीजें और भी आपको यहाँ पे है, जैसे सेक्शन है, ड्राइंग वेट है, लेंथ है, कन्वर्सेशन रेट है, जो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने के लिए वही F6 से या फिर नीचे आके सेव रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे आपको नीचे नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि नीचे आपको लिख के आ जाता है कि आप यहाँ से रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं। अब आते हैं हम सप्लायर व्यू लिंक आइटम के साथ। व्यू
सप्लायर लिंक आइटम, इसमें जो आपने जो सप्लायर के साथ जो वेंडर के साथ जो आपने अपना, यहाँ पे देखिए वहां पे हमें सप्लायर मिलता है, लेकिन यहाँ पे नीचे ऑप्शन में जो है वो वेंडर आता है। तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सप्लायर और वेंडर्स दोनों वर्ड अलग अलग हैं, बट सिंपल एक ही चीज है दोनों। तो यहाँ पे वेंडर का ऑप्शन मिलता है, व्यू वेंडर लिंक। तो आप यहाँ पे जितने भी वेंडर होंगे उनके साथ क्या क्या आइटम लिंक है वो सारा आपको यहाँ पे शो करेगा। शो करने के बाद कई बार हो सकता है कि ये टैब पूरा ना खुले, तो इसको ओपन करने के लिए हम एडवांस में जाएंगे, यहाँ से सेटिंग फॉर्म में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ फील्ड्स दिए जाते हैं, जो आप शो करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा अवेलेबल फील्ड्स है, इसमें जो भी होगा जो आप देखना चाहते हैं उसको सिलेक्टेड फील्ड्स में करेंगे, और सिलेक्टेड फील्ड में करके रन करेंगे। रन करते ही आपका ये पूरा टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट मास्टर के ऊपर। हम आते हैं प्रोजेक्ट मास्टर के ऊपर। प्रोजेक्ट मास्टर में आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस शहर में, किस एरिया में, कितने क्वांटिटी में, और डिजाइन क्या, कब रिलीज हुई थी, प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ऐड करने के लिए ऐड इंसर्ट बटन करेंगे तो हमारा टैब जो है एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने ऐड कर रखी हैं। तो आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं प्रोजेक्ट का, यहाँ पे आईपीओ नंबर डालेंगे, प्रोजेक्ट का क्वांटिटी डालेंगे, एरिया डालेंगे, प्रोजेक्ट कौन सी सिटी में चल रही है वो आप डालेंगे, डिजाइन रिलीज कब हुई थी, प्रोडक्शन स्टार्ट कब हुआ है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑप्शनल होती है। यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद F6 से या फिर नीचे सेव का बटन करके, यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ फाइल जो है मैंने प्रोजेक्ट मास्टर में बना रखी है, उसमें देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम डाला है, यहाँ पे आईपीओ नंबर डाला है, प्रोजेक्ट, यहाँ पे सारी डिटेल्स आप डाल सकते हैं और उसके बाद आप नीचे से सेव कर सकते हैं। अब आते हैं डिपार्टमेंट मास्टर में। डिपार्टमेंट मास्टर, और आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिपार्टमेंट मास्टर और आगे जो हमने पहले जो बनाया था कैटेगरी मास्टर, दोनों में ऑप्शनल तो सेम ही है। तो आपका जो है ये डिपार्टमेंट है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट मास्टर भी क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आप जब इंडेंट या पीओ बनाएंगे आगे चल के तो उसमें आपको डिपार्टमेंट के बारे में पूछेगा। तो आप यहाँ से डिपार्टमेंट मास्टर ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए ऐड इंसर्ट, और नीचे आपका जो डिपार्टमेंट है उसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद यहाँ पे एक शॉर्ट कोड देंगे उन्हें, और फिर F6 से सेव करेंगे। उसके बाद हम आएंगे करेंसी मास्टर में। करेंसी मास्टर में आप यहाँ पे करेंसी ऐड कर सकते हैं कि ये RS है, ये INR है, डॉलर है, जो भी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि आगे चल के जो आपको फॉर्म मिलेगा डॉलर डॉलर से इम्प्रूव करने का INR में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सिटी एंड प्लेस मास्टर में आप जिस सिटी में अपना वर्क कर रहे हैं, जिस प्लेस पे अपना वर्क कर रहे हैं, आप वो यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ सिटीज के नाम लिख रखे हैं, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव। तो जो ये आपका जो सिटी और मास्टर पैलेस है, ये कई जगह आपको यूजुअल होंगे, इस चक्कर में इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड करना है सिटी प्लेस मास्टर। आप ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ से ऐड इंसर्ट करेंगे, किसी भी प्लेस का नाम डालेंगे, जैसे आप कहीं से भी डाल सकते हैं। कोलकाता डालेंगे, सेव करेंगे और ये सेव हो जाएगा। या आप जो भी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वो इंसर्ट हो जाएगा और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। सेव करते ही आपको हर बार एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लिखा होगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अगर नहीं हुआ है तो नहीं हुआ। इसी तरीके से आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट सप्लायर मास्टर, व्हीकल मास्टर, मशीन मास्टर व्यू, ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो आप आज के लिए मास्टर्स के लिए इतना ही। थैंक यू। हर एक आइटम लिखेंगे, हर एक आइटम का